अरड़ावता झुंझुनू में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री व पद्मश्री से सम्मानित शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? शीशराम ओला। शीशराम ओला अरड़ावता झुंझुनू में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पद्मश्री से सम्मानित शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये झुंझुनू से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इनकी प्रतिमा का अनावरण कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश से स्वयंसेवकों द्वारा लाई गई माटी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक विशाल कलश में मिश्रित करने के साथ हुआ। राजस्थान के 353 ब्लॉक की माटी इस अमृत कलश में शामिल हुई। राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? धीरेन्द्र चौधरी को राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। धीरेन्द्र चौधरी। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? विप्रा मेहता ने। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब विप्रा मेहता ने जीता है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में पुरुषों की साबरे स्पर्धा में रजत पदक जीता है? करण सिंह ने। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में करण सिंह ने तलवारबाजी में पुरुषों की साबरे स्पर्धा में रजत पदक जीता है। जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? धीरज सेठ को। जयपुर स्थित भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ धीरज सेठ को बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है? वेब माई वे। वेब माई वे। राज्य सरकार द्वारा विकसित वेब माई वे सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य की किस खिलाड़ी ने महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा का रजत पदक जीता है? मंजू बाला ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य की मंजू बाला खिलाड़ी ने महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा का रजत पदक जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के झुंझुनू जिले की मंजू बाला ने महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा का रजत पदक हासिल किया है। प्रदूषण कम करने, वनों को बचाने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उदयराज चूल्हा बनाया? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर ने। पारंपरिक चूल्हों के कारण अधिक लकड़ी का उपयोग होता था। वनों की कटाई कम करने के MPUAT के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ के प्रयासों से वर्ष 1998 में यह चूल्हा विकसित किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल मोमासर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बीकानेर में किया गया है। मोमासर उत्सव बीकानेर। मोमासर उत्सव बीकानेर में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित किया गया है। इन 3 दिनों में दर्शकों को भक्ति संगीत, अलगोजा वादन, जोगिया सारंगी वादन, मांगणियार व कालबेलिया गीत संगीत और इटली व चिली के कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने को मिली। राजस्थान किसे भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? श्वेता मेहता मोदी को। श्वेता मेहता मोदी का संबंध जयपुर से है। ये मिसेज इंडिया का टाइटल जीत चुकी हैं। भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है श्वेता मेहता मोदी को। राजस्थान में पहली बार कितने विधानसभा चुनाव बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया गया? 8। राजस्थान में पहली बार 8 विधानसभा चुनाव बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया गया। जोधपुर का अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय किस वस्तु के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है? झाड़ू।
जोधपुर का अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय झाड़ू के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है। इस झाड़ू संग्रहालय का संग्रह पद्म भूषण से सम्मानित कोमल कोठारी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया नवाचार हरित बगिया किस जिले द्वारा प्रारंभ किया गया है? अनूपगढ़ द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया नवाचार हरित बगिया अनूपगढ़ जिले द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस नवाचार योजना में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? खेल गांव उदयपुर में। राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम खेल गांव उदयपुर में बनाया गया है। ताराचंद सवारिया उदय खेल गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। ये प्रदेश का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत बहिल बुल्ला। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी दीपक संधू। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा माही संदेश मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है। माही संदेश मासिक पत्रिका। जागती ज्योत पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की है। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पत्रिका है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा माही संदेश मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की है। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पत्रिका है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? शेरगांव आबू रोड में राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया। माउंट आबू क्षेत्र की ओरिया ग्राम पंचायत का शेरगांव गुरु शिखर से आगे है। यहाँ 117 मतदाता हैं और यहाँ पहुँचने के लिए पथरीले रास्ते पर 18 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यह करीब 4 घंटे का रास्ता है। राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया गया है। इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? अनुशासन एवं राजस्व अर्जन। राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया गया। इसका ध्येय वाक्य होगा अनुशासन एवं राजस्व अर्जन। नई दिल्ली में 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसने किया है? वीनू गुप्ता ने किया है। 14 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 दिवसीय 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नए रूप में निर्मित राजस्थान मंडप का शुभारंभ राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मनीषा अरोड़ा द्वारा किया गया। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? नेवटा बांध जयपुर में की जा रही है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी यह मुहाना मंडी से आगे नेवटा बांध के पास डेवलप की जा रही है। इसे 7 ब्लॉक में बांटा गया है ताकि 12 महीने यहाँ पानी रह सके और प्रजाति की बर्ड्स यहाँ अपना भोजन प्राप्त कर सके। हाल ही में धरती धोरानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? महाराणा प्रताप सागर जयपुर में किया गया है। धरती धोरानी महोत्सव महाराणा प्रताप सागर जयपुर। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड के लिए राजस्थान में से किसका चयन किया गया है? डॉक्टर मीना कुमारी जांगीड़ का। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड के लिए
डॉक्टर मीना कुमारी जांगीड़ का चयन किया गया है राजस्थान से। डॉक्टर मीना कुमारी जांगीड़ का संबंध शार्दुल शहर चूरू से है। इन्होंने कोटा विश्वविद्यालय से चूरू मंडल के पारंपरिक जल प्रबंधन विषय पर पीएचडी की है। हाल ही में आयोजित नेटेक्स K2K अभियान संबंधित है। कारगिल युद्ध के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश के मौके पर भारतीय सेना की ओर से नेटेक्स K2K अभियान के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9500 किलोमीटर का हवाई सफ़र किया जा रहा है। नेटेक्स K2K अभियान। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फाइनल में भारत को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? शैनिस पैलेसियोस। शैनिस पैलेसियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। शैनिस पैलेसियोस। शैनिस पैलेसियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बन गई हैं और यह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? फ्रांस ने। फ्रांस के वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है? मीका। पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने मीका नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है। मीका। पहले एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में लंदन में आयोजित हुआ है, जिसमें एआई के खतरों को रोकने के लिए अब 28 देशों ने ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। समान नागरिकता संहिता क्या है? समान नागरिकता संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को किस देश ने मंजूरी दी है? आर्मेनिया ने दी है। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को आर्मेनिया देश ने मंजूरी दी है। भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा बने हैं। आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख बने हैं। एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। आलोक शर्मा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? हेल्यूसिनेट को चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 हेल्यूसिनेट को चुना गया है। वर्ष 2023 में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एपेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। 2023 में एपेक शिखर सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है?
कोझिकोडे केरला को यूनेस्को ने केरला के कोझिकोडे शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। भारतीय मूल की किस लेखकों को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नंदिनी दास को। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंदिनी दास। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता है। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंडियन ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। क्यों दिया गया है? भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान के लिए दिया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहां से किया है? मुंबई से किया है। भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का कुल भार 1,14,000 टन है और इसकी लंबाई 290 मीटर है। इसमें एक साथ 3,780 मेहमान सफ़र कर सकते हैं। किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? कर्नाटक ने शुरू की है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक ने शुरू की है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। बांग्लादेश की शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। शेख हसीना, बांग्लादेश। भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? साब, स्वीडन की साब कंपनी। भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी बन गई है। 11वें सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 11वें सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? वीर दास बने हैं। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अभिनेता वीर दास। संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? इंडिया और अमेरिका के बीच। संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ। ICC पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ICC पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। फॉर्मूला 1 रेस लाल वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है रेड बुल टीम से। नीदरलैंड के रेड बुल टीम से मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला 1 रेस लाल वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच।
संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच आयोजित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? संबलपुर, उड़ीसा में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ संबलपुर, उड़ीसा में किया है। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं पर एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं पर एटीपी फाइनल का खिताब जीता है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? बांग्लादेश और भारत के बीच। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2023 बांग्लादेश और भारत के बीच आयोजित हुआ है। गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू की जाएगी? भूटान। गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और भूटान देश के बीच शुरू की जाएगी। यह भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कनेक्शन होगा। 57 किलोमीटर की यह परियोजना भारत के असम में कोकराझार को भूटान के सरपंग में गेलेफू से निर्माण रूप से जोड़ेगी। इस परियोजना का 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? भुवनेश्वर, उड़ीसा में खोली जाएगी। भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट अकादमी भुवनेश्वर, उड़ीसा में खोली जाएगी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली का नामकरण किस देश ने किया है? मालदीव ने किया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली नामकरण किया है मालदीव ने।